कल उधमपुर के नंद पैलेस में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। क्या है पूरी जानकारी, हम सीधी बातचीत करेंगे। पवन खजूरिया जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। आपने कल देखा कि किस तरह से एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। तमाम उधमपुर जिले के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। अगर बात करें मनवाल इलाके की, बटला इलाके की, दैमाखून इलाके की बात करें, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ता भाजपा के जुड़े हुए थे और सभी ने कल अपना प्यार दिखाया। और आपने देखा तस्वीरों में भी किस तरह से पवन खजूरिया जी भावुक भी हुए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानेंगे कि कल किस तरह का वहां पर सारा कामकाज देखा जा रहा है। जी पवन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। पवन जी, कल किस तरह की रणनीति बना रहे हैं आप? देखिए जी, हमने कल एक बैठक की थी। वो हमने बैठक के नाते सभी अपने जो भी हमारे पार्टी के समर्पित लोग थे जी, उन सब ने कल बैठक के रूप में एक जन समर्थन जो था एक जन सलाह के रूप में उभरा जी, लेकिन हमारा बैठक के अंदर ये तय करना था कि आप बताइए हमारे साथ पार्टी ने क्या किया और आगे की रणनीति हम क्या बनाए। तो जब ये बात आई तो सबका ये कहना था कि अब हम आपके साथ हैं। तो कुल मिलाकर हमारा एक ही सीधा जो रास्ता है वो चुनाव लड़ने का है। तो उनकी बात को सर माथे पे रखते हुए, उनके आशीर्वाद को आगे रखते हुए, उस जन समर्थन को आगे रखते हुए पर कल ठीक 11 बजे नंद पैलेस में सभी को आह्वान किया है कि कल सब लोग हम वहां पर इकट्ठा होंगे। वहां के हमारे उधमपुर ईस्ट के कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारे युवा साथी जिस तरीके का वो निर्णय कर लेंगे उसके तुरंत बाद हम वहां से निकलकर नामांकन पत्र फॉर्म भरने जाए। पवन खजूरिया जी, यहाँ पे हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कल पवन खजूरिया जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे? जी जी जी। अभी तक सर ये अफवाहें हैं कि आपने रिजाइन दे दी हो, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए जी, रिजाइन की बात नहीं, मैंने पार्टी के अंदर एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और यहाँ पर इस विधानसभा चुनाव के अंदर असली बीजेपी नकली बीजेपी के नाते यहाँ पर इस चुनाव में हम पार्टिसिपेट करेंगे। जी, जितने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता खुल के यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो देश के अंदर काम हुआ उसी को आगे रखते हुए हम सब लोग यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठे हम काम करेंगे। वो मेरा आपके माध्यम से भी ये बताना है कि सीधे तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ेंगे। केवल फर्क इतना है कि चंद दिनों के लिए एक पार्टी का सिंबल अलग रहेगा और चंद दिनों के लिए ही हम पार्टी से बाहर रहेंगे। चंद दिनों के लिए ही हम सब जो जिस प्रकार के समर्पित कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, केवल उनका ये रोष है कि जिस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उसके कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस से आए थे उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अगेंस्ट काम किया। उसके बावजूद पार्टी के पास पूरे तथ्य सबूत थे, हमारे परिवार के नाते वो सारी चीजें उनके तक पहुंची है। उसके बावजूद अब हमारे कार्यकर्ता ये कतई तैयार नहीं होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे कार्यकर्ता का काम करें उसको जिसको कार्यकर्ता कहने में संकोच और शर्म आ रही हो। तो उस नाते से सभी का एक ऐसा मन बना है, उस मन के अंदर ही हमने सभी की बात को स्वीकार करते हुए उस पर फूल चढ़ाने का काम किया है। और जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद, जिस प्रकार से जन सलाह के रूप में कल हमें आशीर्वाद मिला है, उसके नाते कल हम सब लोग 11 बजे नंद पैलेस में इकट्ठा होंगे और उसके बाद आगे की रणनीति हम नामांकन फॉर्म जो है वो भरने के लिए सब लोग निकलेंगे। पवन जी, चूंकि आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है, आखिरी सवाल रहेगा, तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि पवन खजूरिया जी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जी जी, धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया सर कीमती समय के लिए। तो ये थे हमारे साथ पवन खजूरिया जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और कल उधमपुर में कोई एक पैलेस है, नंद पैलेस, वहां पर उन्होंने तमाम जनता को इकट्ठा होने के लिए कहा है। जितने भी उनके कार्यकर्ता उन्होंने कहा है कि आप बढ़ चढ़ कर आइए। और जिस तरह से इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि पवन खजूरिया जी उधमपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे और कल वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। इसी खबर के साथ आप हमें दें इजाजत। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।